हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द सावन आने वाली है। तो सावन में जिनके भी घर में शिवलिंग नहीं हो तो वो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। तो उसके लिए ये आप लोग देख सकते हैं कि ये रामरज मिट्टी है। तो ये मैं ली हूँ, ये बड़ी ही आसानी से मार्केट में 30-40 रुपये का एक पैकेट मिल जाता है। तो बहुत लोग गंगा जी से मिट्टी लाते हैं, लेकिन सभी को पॉसिबल नहीं होता है गंगा जी से मिट्टी लाना। तो इस स्थिति में आप लोग इस मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध होता है मिट्टी। तो इसको आप लोग इससे बनाएंगे और बहुत ही चिकना और बहुत ही सुंदर इससे शिवलिंग बनता है। तो इस मिट्टी से आप लोग शिवलिंग बनाए, बहुत ही सुंदर बनेगा शिवलिंग और काफ़ी अच्छा इसका रहता है शिवलिंग, और जल्दी पानी में गलता भी नहीं है ये शिवलिंग। तो इसी के लिए सभी लोग गंगा जी से तो ला नहीं पाते हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना। और इसको चालने की या फिर इसमें कंकड़ छानने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही फाइन पाउडर होता है और इसमें पानी बहुत ही कम लगता है। एकदम 2 से 3 चम्मच पानी में आप इसको गंगा जल से इसको आप अच्छे से इसको सान सकते हैं इस मिट्टी को। और थोड़े से ही मिट्टी में बहुत ही सुंदर शिवलिंग बन जाएगा। अगर आप एक पैकेट मंगाते हैं तो आपका 1 सप्ताह तक शिवलिंग बड़े ही आराम से बन जाएगा, छोटा छोटा अगर आप लोग शिवलिंग बनाते हैं तो। और इससे पूजा करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं एकदम थोड़ा सा जल दूंगी और देखिएगा ये तुरंत ही ये मिट्टी सना जाएगा। और बहुत ही कम पानी सोखता है, तो इसमें आप पानी बहुत ही हिसाब से दें, नहीं तो ये तुरंत गीला हो जाता है, क्योंकि काफ़ी चिकनी मिट्टी होती है। और बहुत ही सुंदर इसका शिवलिंग बनता है और पीला पीला शिवलिंग होता है, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो आप लोग भी इस मिट्टी से शिवलिंग बनाएं, क्योंकि सभी लोगों को पॉसिबल नहीं है कि वो गंगा जी जाए, गंगा जी से मिट्टी लाए, हमेशा लाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है और ये बहुत ही शुद्ध मिट्टी होती है। तो आप इसका आराम से शिवलिंग बना सकते हैं, इसमें किसी भी चीज़ को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही चिकना और बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी होता है ये। और इसमें कंकड़ छानने की कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी हमें नहीं होती है। तो इससे मैं शिव पार्वती जी आपको निर्माण करके दिखाऊंगी और गणेश भगवान जी को मैं सुपारी से बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं गणेश जी का बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बड़ी वाली सुपारी है। तो आप इसका बनाकर रख ले गणेश जी, तो आप इसी से प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। बस इस पे हल्का हल्का जल का छींटा दीजिए, पंचामृत का छींटा दीजिए। और इसको रोज़ रोज़ विसर्जित करने का ज़रूरत नहीं है गणपति जी को। तो इस प्रकार से आप मौली लपेट ले और मौली लपेट कर और इसको गणपति जी की आप स्थापना करें, क्योंकि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम हमें गणपति जी का पूजन करना चाहिए। और शिव जी के पूजा में शिव परिवार का पूजा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह से गणपति जी बनाएं और इनको एक प्लेट में चावल में स्थापित करें। और गाइस, अगर आपके पास फ़ोटो हो या फिर गणपति जी का विग्रह हो तो आप वहाँ पे भी पूजन कर सकते हैं, ये बनाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो लोग अलग से चौकी लगाकर शिवलिंग का पूजन करेंगे तो वो लोग इनका स्थापना करेंगे अलग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हल्दी से रंगा हुआ चावल है। तो यहाँ पे मैं प्लेट में थोड़े से चावल रखूँगी और इसी में मैं गणपति जी का स्थापना करूँगी। तो जो लोग अलग से चौकी लगाकर अलग से शिव जी का पूजन, महादेव जी का पूजन करना चाहते हैं तो वो उस पर करें, नहीं तो आप सिर्फ एक शिवलिंग का निर्माण करें और गणपति जी का और पार्वती माता का, अगर आपके पास फ़ोटो हो, शिव परिवार का फ़ोटो हो या फिर आपके पास विग्रह हो, तो आप वहीं पे पूजा कर सकते हैं। आप सिर्फ शिवलिंग बनाएं और शिवलिंग का पूजन, क्योंकि बहुत से लोग शिवलिंग नहीं रखते हैं घर में। तो माता दुर्गा के भी फ़ोटो पे आप पूजा कर सकते हैं, माता पार्वती का या फिर शिव परिवार का आपके पास फ़ोटो हो तो आप फ़ोटो पीछे रखें और आगे में शिवलिंग रखकर उनका पंचामृत से अभिषेक करें। तो ये आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ये मैं माता गौरी बना रही हूँ। तो अभी गणेश जी बन गए हैं, अब ये माता गौरी बन रही हैं। तो हम इसी प्रकार से सिंपल तरीके से आप लोग माता गौरी को स्थापित करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हल्दी से मैं रंग के चावल को रखी हुई हूँ। तो इसी पे मैं माता गौरी की स्थापना करूँगी। आप चाहें तो पुष्प पे भी, बेलपत्र पे भी, किसी भी चीज़ पे आप स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं गौरी गणेश जी का निर्माण कर ली हुई हूँ। अब मैं आप लोगों को शिवलिंग का निर्माण करके दिखाऊँगी। तो ये अभी देखिए, इतने थोड़ा सा ही मिट्टी में सानी थी, लेकिन उसमें भी इतना सारा मिट्टी बचा हुआ है। तो
तो सबसे पहले हमें शिवलिंग बनाने में सबसे पहले हमें लिंग की स्थापना करनी चाहिए, उसके बाद हमें जलहरी बनाना चाहिए। तो ये शिवलिंग बनाने का नियम होता है। और गाइस देखिए यहाँ पे बेलपत्र का नीचे आसन देकर ही हमें शिवलिंग बनाना चाहिए। अगर बेलपत्र नहीं हो तो आप अक्षत रख सकते हैं, या फिर आप अकवन का पत्ता या फिर धतूरे के पत्ते पे भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बेलपत्र पे ही आप शिवलिंग का निर्माण करें। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं लिंग की स्थापना कर दी हुई हूँ और यहाँ पे अब मैं जलहरी बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमें शिवलिंग बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि शिवलिंग कभी भी टूट कर गिरेगा नहीं तो अगर ऊपर से आप लोग लिंग की स्थापना साटेंगे तो जल चढ़ाते हुए, पंचामृत चढ़ाते हुए लिंग गिर जाता है कितनी बार, क्योंकि ये मिट्टी का होता है और गीला होता है, तुरंत ही निर्माण करते हैं हम लोग, तुरंत ही पूजन करते हैं, तो गिरने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसीलिए और देख सकते हैं आप लोग कि मैं बीच में गड्ढा कर रही हूँ और किनारे किनारे से मैं थोड़ा थोड़ा उठा रही हूँ, जिससे कि जो भी जल, पंचामृत हम लोग जो भी चीज़ें चढ़ाएंगे तो वो सारी आसानी से नीचे चले आएंगे। और इस तरह से उंगली से थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आप इसको चिकना कर लें। बहुत ही आसानी से ये शिवलिंग बन के तैयार हो जाता है, ज़रा सा भी इसमें टाइम नहीं लगता है। 5 मिनट में आप गाइस शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। और माता गौरी, गणेश जी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको बनाने में। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर शिवलिंग बनकर तैयार हुआ और कितना सुंदर देखने में भी लग रहा है, क्योंकि पीला पीला मिट्टी है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि नदी का मिट्टी इतना पीला नहीं होता है, वो थोड़ा सा काला टाइप का होता है या फिर भूरे रंग का होता है। तो इस मिट्टी से भी ज़्यादा ये बहुत ही चिकना मिट्टी है, तो इससे बहुत ही सुंदर शिवलिंग बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गौरी, गणेश जी और शिवलिंग बन के तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी सावन में इसी प्रकार से बनाएं और पूजन करें। सावन का महीना बहुत ही पवित्र और पावन है, तो इसको आप यूं ही नहीं जाने दें। अगर आपके घर के आसपास शिवालय हो तो आप वहां जाकर ज़रूर से पूजा करें, लेकिन बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं, जो मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो वो इसी प्रकार से घर में अपने शिवलिंग का निर्माण करें और पूजन करें। बहुत ही शुभ फल देता है और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करता है, क्योंकि महादेव इस समय पृथ्वी पर ही होते हैं और वो सभी के दुखों को सुनते हैं और सभी के कष्टों को दूर करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद माता गौरी की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद हम शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो और गणपति जी और गौरी जी आपको रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रत्येक सावन में पूरे संकल्प करके अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आप इन्हीं गौरी गणेश जी का पूजन कीजिए और प्रतिदिन सिर्फ शिवलिंग का निर्माण कीजिए और शाम होने से पहले आप शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। इस शिवलिंग को आप कहीं भी विसर्जित कर सकते हैं, तुलसी का पौधा छोड़कर। अगर आपके घर में कोई भी फूल का पौधा हो तो आप उसमें इस मिट्टी को दबा सकते हैं, या फिर कोई बेलपत्री का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो तो आप वहाँ भी रख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई कुआं हो, नदी हो तो आप वहाँ भी विसर्जित कर सकते हैं। तो आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। और माता गौरी और गणेश जी को थोड़ा थोड़ा बस छींटा देकर और आप स्नान कराएं और शिव जी को आप अच्छे से जल, दूध, घी, शक्कर सभी से स्नान कराएं और इसी में अभिषेक करें और इसी में पूजन करें और इनका शाम के शाम डेली विसर्जित कर दे। प्रदोष काल से पहले विसर्जन कर देना चाहिए शिवलिंग का। तो गाइस ये मैं सिंपल तरीके से बताई हूँ आप लोगों को कि हमें प्रतिदिन अगर शिवलिंग का निर्माण करना है तो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और गाइस आप लोग सावन में किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से वो वीडियो लेकर आऊँगी कि आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। और मेरी ये वीडियो शिवलिंग बनाने की आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। भगवान शिव इस सावन आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसा मैं भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।